आँखों पर हल्के पीली पीली रंगत और उड़ी उड़ी हवाइयाँ, वज़न गिर चुका है। समीना ने अपनी बहन अलीना से बहुत बड़ा बदला ले लिया है। बिना फ़िल्टर के वीडियो दिखाकर लोगों को बता दिया है कि अलीना भी कोई खूबसूरत नहीं है। जो लोग अलीना को खूबसूरत समझते हैं ना, आज समीना ने अलीना की असली वाली शक्ल सबको दिखा दी है। वो राज जिसकी वजह से व्लॉगिंग छोड़ी, उसके अलावा सारी बातें बता दी, लेकिन वो नहीं बताया कि व्लॉगिंग छोड़ने की असल बात क्या है। आज समीना की वीडियो में अलीना का आना इस बात की गवाही देता है कि वजह सिर्फ यही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर जो है वो अच्छा खासा लोगों को डंडा दिया गया है कि जो बच्चे पढ़ने आए हैं ना, तो पढ़ें आप, ठीक है, व्लॉगिंग के चक्करों में मत पढ़ें, सिर्फ पढ़ें। तो मुझे कमेंट भी आए थे कुछ के वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस बड़े सख्त हो गए हैं और अब यूरोप जो है वो पहले वाला यूरोप वैसे भी नहीं रहा है। यूरोप टूट चुका है, डूब चुका है। तैयब अर्दोगान ने आज जो टर्की के हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि ईरान और अमेरिका की जंग के बाद अब यूरोप जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है। ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को ये बाहर के मुल्क बड़े मतलब जन्नत लगते हैं ना, और बहुत जो है वो उसके चक्कर में अपने मुल्क को इतना बुरा भला बोलते हैं, उनके लिए बस मैं ये सारी बातें कर रही हूँ कि अब यूरोप पहले वाला यूरोप नहीं रहा है। बड़े मसले मसाइल वहाँ दरपेश हो गए हैं। बल्कि अभी ये वीडियो बनाते बनाते मैं इत्तफाकन टेलीविज़न जब मैंने ऑन किया तो एक स्क्रीन पर ख़बर चलती है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के बारे में बता रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका और ऐसे मुल्कों में जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और पूरे पूरे ख़ानदान जो है वो बुला लेते हैं। तो मुझे हंसी भी आई और मैंने कहा कि यार इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। बहरहाल बात कहीं की कहीं निकल रही है। समीना ने आज अलीना की एक मरतबा फिर से सफाइयाँ क्यों दी। बिलाल साहब जो कि अपनी माँ और अपनी बहनों को सोशल मीडिया पे जलील होता देख लेता है, उनके बारे में कभी सफाई नहीं देता, लेकिन इसके चैनल पे हर उस बात की सफाई दी जाती है जो कि समीना जिसकी हमायती हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो बहुत लोगों के इसरार के बाद, लेकिन बहरहाल इसरार के बाद ना ही कहें, क्योंकि इनकी जो मर्ज़ी होती है ना, ये उनका जवाब देते हैं, बाकी ये किसी का जवाब नहीं देते। मरियम ने जैसा कि आज अपनी वीडियो में बताया कि आप लोग बकवास करते हैं मेरी वालदा को लेकर, और इनकी वालदा को वैसे मैं जो है ना, आप यकीन करें, मैं बच्चों और वालदा और जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उन पर मैं वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि माएँ जो है वो सबकी सांझी होती हैं। आंटी के मैंने बहुत सी वीडियोस में नाम देखे, वो खाती है, ठूसती है, निगल जाएगी, मतलब इतने गंदे गंदे अल्फाज और पता नहीं क्या कुछ लोग बोल रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी उन आईडीज़ के कमेंट भी लाइक कर रहे होते हैं जिन आईडी से ये कमेंट आ रहे होते हैं। मुझे इतनी हैरत होती है, इतनी हैरत होती है कि बंदा बजाय शटअप कॉल देने के, बंदा बजाय आकर यहाँ मतलब बोलने के कि यार आइंदा आप मत बोलिएगा, ये अपनी ससुराल टपक पड़ता था तो आकर बैठकर सफाइयाँ देता था। अभी अलीना के हवाले से लोगों ने इतना कहा तो आकर सफाइयाँ दी, हालांकि वो सफाइयाँ किसी काम की नहीं थी। मैं आपको एंड में चलकर बताऊंगी कि क्या बात थी और इन्होंने क्यों नहीं बताई। तो ये सारा कुछ है। बहरहाल मैं आज की वीडियो मैं इसकी बहन के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि पिछली एक दो वीडियो, मेरी वीडियो देखकर लोगों ने बड़ी कापियाँ भी की हैं कि भाई हम भी चलो अलीना पे ही बनाते हैं, इसको बड़े व्यूज़ आ रहे हैं। तो उसको देखा देखी लोगों ने भी बड़ा कॉपी किया। हालांकि मैं समीना की बहन अलीना को पर जो है वो अक्सर वीडियोस बना देती हूँ, और अब तो उसने व्लॉगिंग छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली छोड़ दिया तो फिर नहीं बनाएंगे अब। लेकिन सवाल वहीं के वहीं हैं। लोगों ने जो सवाल किए उस हवाले से इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पहला था अलीना का शौहर किधर है। पूरी वीडियो में अलीना का शौहर का कोई तस्करा नहीं किया गया। मैं ये करूँगी, मैं उधर जाऊँगी, मैं इधर टपूंगी, मैं उधर पढ़ूंगी, मैं बड़ी रोना आ रहा है, मुझे बड़ा घिसना आ रहा है। भाई तुम्हारी शादी हो गई है, तुम जाकर अपने शौहर के साथ रहो, क्यों तुम इधर उधर जो है वो घिस रही हो और इधर उधर जो है वो पढ़ रही हो। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा शौहर दुबई में रहता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा कमाता होगा, तुम उसके साथ रही भी हो। ये शादी के बाद इधर उधर लो लो फिर फिर के पता नहीं क्या करना चाह रही है, मेरी समझ से बाहर है। फिर कह रही है कि मैं अपना जो है वो फ्यूचर बना, चले आप अच्छी बात है, अपना फ्यूचर बना रही है, लेकिन ऐसे फ्यूचर का क्या करना है कि जिसमें आपको अपने शौहर के साथ रहना चाहिए, आप इधर उधर लो लो फिर रही हैं। फिर इनका जो मकसद है वो भी आज यहाँ हो गया कि इन्होंने अपनी बहन के साथ रहने का इरादा कर लिया है। और ये दोनों समीना बिलाल बोलते थे ना हमने दूसरा घर लेना है, बड़ा घर ले, अब इसका मकसद मुझे समझ में आ गया कि इन तीनों ने अब इकट्ठा रहना है, ठीक है, एक साथ रहना है। और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी वजाहत है, जिसके बारे में इन्होंने बताया ही कुछ नहीं। मैं इधर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं जर्मन सीखूंगी, मैं पश्तो सीखूंगी, मैं सराइकी सीखूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं लोड लोड फिर गई, मैं 2 घंटे ग्रोसरी करके आई, मैं रोती पिटती रही, मैं काम करती रही, मैं धक्के खाती रही। तो भाई इधर
अपना घर बार छोड़ के उधर खच्चर खुआर होने का तो नाम ही जो है वो दर दर भटकना है। ये तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए। वहाँ ना मासी होती है, वहाँ ना नौकर होते हैं, वहाँ ना चाकर होते हैं, वहाँ तो ज़िंदगी ही खच्चर खुआरों वाली होती है। आपको पहले नहीं पता था? समीना ने आपको नहीं बताई थी ये बातें? ये कोई नई बात तो नहीं है जो आप हमें बता रही हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलाना हो गया, ढमाका हो गया। ये सारी घिसी पिटी बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से इनको मना है कि ये स्टूडेंट वीज़ा पर आई हैं तो जो काम करने आई हैं वही करें। ये पाकिस्तान नहीं है कि आपकी जो मर्ज़ी हो वो करें, कोई पूछेगा नहीं आपसे। आज़ादी है ना। अल्लाह का शुक्र है, हमारा मुल्क लाखों करोड़ों बार शुक्र है, हर दर्जे में बेहतर है, आज़ादी है, अपने हैं, प्यारे हैं। वहाँ तो ये कोई पता नहीं कि इंसान मर जाए तो दफनाएगा कौन और कराएगा कौन। 100 चीज़ें होती हैं इंसान के जहन में और ये बात सोचनी चाहिए। जब आपको वहाँ की ज़मीन आसमान के फ़र्क नज़र आ जाते हैं ना, तो इन चीज़ों के बारे में भी बताया करें ना, कि दिल कितने घबराते हैं वहाँ, कि कल को अगर मौत आ गई खुदा ना खास्ता, तो कलमा नसीब हो ना हो, जनाजा नसीब हो ना हो, कुछ चीज़ें ज़िंदगी की हकीकत होती हैं और उसके बारे में कभी इंसान को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए सोचना। ठीक है जी। बाकी मैं अलीना की बात कर रही थी तो ये बात इनकी सच साबित हो गई, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में कह रही थी कि भाई अगर गवर्नमेंट की तरफ से व्लॉगिंग अलाउ नहीं है, चलें ये सही है, ठीक है, ऐसा होता है, तो इसकी वीडियो में क्यों नहीं आ रही? और फिर अगर ये लोग वहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं तो इनका अकाउंट भी पाकिस्तान के अकाउंट पे बना हुआ है, इनका अकाउंट वहाँ का नहीं है, तो इनके अकाउंट पर भी टैक्स चेक्स का कोई ना कोई तो होगा मसले मसाइल, मुझे नहीं पता बहरहाल। लेकिन ये बात तय है कि इसने व्लॉगिंग सिर्फ अपनी स्टडीज़ की वजह से छोड़ी है। ये खच्चर खुआर हो रही हूँ, ये प्लान्स है, ये तो पहले भी थे आपके वहाँ। पहले क्या आप वहाँ कोई दरख्तों पे लटकने आई थी जो 1 साल तक आप करती? और वैसे भी अलीना कोई इतनी व्लॉगिंग करती ही नहीं थी, ठीक है। महीनों में एक आध उसका व्लॉग आ जाता था कि हम बोले चलो यार बड़ी मेहनत कर रही है वो, बड़ी जो है वो स्ट्रगल कर रही है व्लॉग बनाने में। कभी नहीं, ठीक है। किसी की पकड़ हुई है, किसी ने इनको पकड़ा है। जैसे अभी शगुफ्ता एजाज की बेटी अनिया के साथ आपको पता है कि बड़े मसले हुए हैं, वो रातों रात वहाँ से आ गई। अब वो उनके घर के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। इस पर भी मैं बहुत जल्द बनाऊँगी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने उनके व्लॉग्स नहीं देखे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, लोगों को मिसगाइड मत किया करें। पॉलिसीज़ हैं तो बताएं कि भाई हुकूमत की तरफ से मना है, हम उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। अब जो हमसे गलतियाँ हो गई हम उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन नहीं जी, दुनिया जहाँ की कहानियाँ सुना रही हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। वो जो बचपन में हम सुनते थे ना, पहाड़ों पे लटक लटक के हम स्कूल जाया करते थे, वही वाली कहानी सुना रही थी बैठ के। दूसरा भाई, आज मैं तो अलीना को देखकर पहले तो मैं पहचानी नहीं, फिर मुझे एहसास हुआ कि यार सारा कमाल तो फ़िल्टर का था। समीना ने आज जिस मुंह से अपना मुंह दिखाती है ना, सॉरी, जिस कैमरे से अपना मुंह दिखाती है और लोग बड़ा जो है वो उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपका तो स्किन जल गई है, आपकी तो पता नहीं स्किन को क्या प्रॉब्लम हो गई, आप पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट बेचती हैं, आपकी खुद की स्किन तो ऐसी है। तो आज उसी कैमरे से इसने अपनी बहन से बदला ले लिया है कि देखो ये भी कोई इतनी खूबसूरत नहीं है जितना तुम लोग उसको समझते हो। आँखों पे हल्के, रंगत बिगड़ गई, पीला पीला मुंह, वज़न इंतहा का गिर चुका है। और पूरा जो मतलब एक जो मुझे कमेंट आते थे कि आज लगता है क्रीम नहीं लगाई होगी या ऐसा कुछ होगा, तो वाकई में वो तो सारा फ़िल्टर का कमाल था। और ऐसे भी क्या खच्चर खुआर होना, ऐसे भी क्या आपने जो है वो उधर प्रोफेसर बन जाना है उधर बैठ कर आपने, कि आप इतनी खच्चर खुआर हो रही हैं। और फिर आपने अपने हस्बैंड के हवाले से कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप वहाँ मिलने जाएंगी, क्या करेंगी? मैं इस यूनिवर्सिटी में आ रही हूँ, मैं इस शहर में आ रही हूँ, मैं समीना के पास आ रही हूँ, सारी वजाहतें दे दी। मैं अपने शौहर से मिलने कब जा रही हूँ ये क्यों नहीं बताया? मेरे स्ट्रगल है, मेरे गोल है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, आपके सब हैं, लेकिन आपका जो एक अदद शौहर है वो किधर है? वो क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? आज भी मैं इनकी वीडियो में कमेंट पढ़ रही थी, इस हवाले से बहुत कमेंट आए हुए थे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। बहरहाल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके दरमियान सारी चीज़ों को कायम रखे। और जो लोगों की बात सच थी, मतलब जो एक दो मुझे कमेंट आए थे ऐसे कि इनको हुकूमत की तरफ से मना है कि एज़ पर स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी आपने किसी भी किस्म का काम वहाँ पर नहीं करना, वरना आप डिपोर्ट हो जाएंगे, यानी निकाल दिए जाएंगे। और बहुत से लोगों को निकाला भी गया है, ठीक है। वो पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ जो चाहें आप करते रहें, कोई आपको पूछे ना, बोले ना। वहाँ बड़े रूल्स होते हैं, बड़े ही रूल्स होते हैं। वहाँ अगर पता चल जाए ना एक बंदा गाड़ी में बैठ के व्लॉग बना रहा है, इसकी भी शिकायतें हो जाती हैं। तो एहतियात करें, एहतियात बरतें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।